आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर सेकंड देखते हैं और ये भी बिल्कुल इजी सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ध्यान समझिएगा, मान लो हमारे पास एक बेलन है, इस तरह से एक बेलन बना हुआ विद्यार्थियों, और इसमें से एक लगा हुआ है पंप। ठीक है जी। अब कहने का मतलब ये है, इन्होंने बोला है कि शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो कुछ ना कुछ हवा रही होगी ना, तो हम लोगों ने मान लिया कि शुरू में इस बेलन में हवा कितनी है, x है। अब इस x का कितना निकालना है, 1/4 भाग। ध्यान समझिएगा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों, माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा बराबर, इसको मिटा देते, कोई काम नहीं इसका, इसको A1 मान लो, बराबर कितनी है, x। बात क्लियर है। प्रारंभ में हवा कितनी है, x। अभी इस x का 1/4 भाग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। पहली बार तो x माने, पहली बार में तो हवा हमारे पास x रहेगी। अब यहां लिखेंगे दूसरी बार बेलन में शेष मात्रा को मैंने A2 मान लिया, और A2 बराबर, ध्यान समझिएगा, प्रारंभ में हवा कितनी थी, x। अब इस x का 1/4 भाग, इस x का 1/4 भाग यानी x का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो अब ये दूसरी बार में इतनी हवा बचेगी, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से आप क्या करोगे, ये x रहेगा और इसको जब इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x/4, और ये आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो कितना होगा, 4 गुणे x, 4x आएगा, और 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x बटे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। बात क्लियर है। अब यहां से हम एक बार और निकाल लेते हैं, तीसरी बार। यहां लिखेंगे तीसरी बार बेलन में शेष मात्रा को मैंने A3 बोल दिया, और A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान समझना, A3, अब पहले तुम्हारे पास x थी, x में से मैंने कुछ निकाल दिया यानी 1/4 भाग निकाला, तो अब बची कितनी, तो ये बचा। अब बचा हुआ है, अब ये वाला भाग लेंगे यानी 3x/4, तो ये अब इसमें से निकालेंगे यानी 3x/4 में से घटा देंगे कितना, इसी का, यानी कि इतने का ही 1/4 यानी 3x तो रहेगा, और इसका 1/4 निकालना है, तो 1/4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बस यहां से आगे ध्यान से देख लीजिएगा, 3x/4 और ये कितना आ जाएगा, 3x/16 आएगा विद्यार्थियों। अब इसका हर बराबर कर लेंगे। अब इसका हर बराबर करने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। जब 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो 4 3 12x और माइनस 3x बटे कितना आ जाएगा, 16। बात क्लियर है कि नहीं। देखो 4, यहाँ 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी 16 16 16 मतलब हर बराबर हो गया, तो हर आप एक बार लिख लीजिएगा। 4 3 12x तो मैंने 12x कर दिया, और यहाँ 3x तो मैंने 3x कर दिया। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, आप बताओगे। 12x में से 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, 9x बटे कितना आ जाएगा, 16। यानी कि हमने निकाल लिया, A3 निकाल लिया। अब विद्यार्थी ध्यान से चेक कर लेंगे यहाँ पे इसका क्या सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान है तो समझो वो जो सूची है वो AP में है, अदरवाइज नहीं। तो यहां से आप लिख लीजिएगा, यहां से लिखिएगा D1 बराबर A2 माइनस का A1, और यहां से A2 का मान कितना रखना है विद्यार्थी, ध्यान से देखना। A2 कितना रखना है, ये यहां से लिखेंगे 3x और ये हो जाएगा बटे 4 माइनस का ऊपर लीजिएगा x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हो जाएगा ये 4 गुणे x, 4x हो जाएगा। 4 गुणे x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी 3x माइनस का 4x और बटे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये 4 आएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बताओगे। इसको घटाने के बाद कितना बच जाएगा, माइनस का x बटे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस देखो 4x, यहाँ 3x में से 4x जाएगा तो 1x बच जाएगा, तो यहाँ तो बच जाएगा इतना।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखिएगा A2 D2 निकाल लीजिएगा। अब D2 जब निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस का A2। यहाँ से देखिएगा A3 का मान कितना है, A3 का मान ध्यान से देखिएगा ये कितना है 9x बटे कितना आ जाएगा 16 माइनस का A2 कितना आया था, A2 ध्यान से देखो ये 3x बटे कितना आ जाएगा 4। इसको गुणा कर लेते हैं 4 से, हर बराबर करने के लिए 4 से जब गुणा करेंगे तो ये 9x आएगा माइनस कितना हो जाएगा 12x और बटे कितना आएगा 16 आ जाएगा विद्यार्थियों। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x बटे कितना आएगा 16, माइनस का 3x बटे कितना आ जाएगा 16। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से D1 और D2 क्या बराबर है, नहीं ना। तो जब यहाँ D1 D2 बराबर है ही नहीं तो नीचे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। तो नीचे लिख दीजिएगा, आप लिखोगे अतः सारवांतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगी, यानी जो सूची होगी वो AP में नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट।